हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो योगा मैट मैंने बिछा लिया है और अब मैं योगा स्टार्ट करूँगी। तो फर्स्ट मैं सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कर रही हूँ। और सूर्य नमस्कार करने के लिए एक पैर को दूसरे पैर के वहाँ पे होल्ड करना होता है और हाथ से नमस्कार करना होता है। और इसको आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो, जितनी देर तक इस पोस्चर को आप कंटिन्यू कर सकते हो, उतना ही ज़्यादा आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही ज़्यादा आपको मेडिटेट फील होगा। मेडिटेशन का ये फर्स्ट तरीका है कि आप कैसे एक जगह पे अपना ध्यान एकाग्रचित कर सकते हो। तो योगा मेडिटेशन के लिए योगा आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आप को मेडिटेट कर पाओगे। और दोनों ही पैर से करना चाहिए, पहले राइट पैर फिर लेफ़्ट पैर। तो इसको आप जितनी देर चाहो होल्ड कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आपका पैर कितना देर बर्दाश्त कर पाता है, कितना देर उसका होल्डिंग पावर है। तो इससे क्या आप धीरे धीरे जितना टाइम दोगे ना, तो ये आपका अच्छा टाइमिंग इसका बढ़ता जाएगा और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो इससे आपके पैर की हड्डी का एक्सरसाइज तो हो ही जाता है, साथ में कितने सारे फैट बर्निंग भी होते हैं। सूर्य नमस्कार से बहुत फास्ट बर्न होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है सूर्य नमस्कार का। आप कहीं भी सर्च भी कर सकते हो इसके बारे में। और ये पैर का स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, इससे क्या जो मैं इतनी देर होल्ड करके मैंने अपने पैरों को रखा, तो ये उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए। और अब मैं थोड़ी देर मेडिटेशन कर रही हूँ, ध्यान एकाग्रचित करने की कोशिश कर रही हूँ। इस टाइम पे आप अपने आराध्य को याद कर सकते हो। आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो, जिन भी इष्ट से आप कनेक्टेड हो, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, आप उनको आँख बंद करके आप उनको याद कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो 11 बार हर हर महादेव का जाप कर सकते हो। साथ में आपकी पूजा भक्ति तो हो ही जाएगी और आपका जो आपके दिन की शुरुआत होती है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब हो जाएगा। फिर अब मैं हाथ का स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि योगा के जितने ही सारे पोस्चर हैं उसमें हाथ पैर दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। तो आप स्ट्रेचिंग कर लोगे ना, इससे आपकी सारी नसें खुल जाएगी और नसें खुल जाएगी तो फिर आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और आपका बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। और स्ट्रेचिंग से क्या होगा कि मतलब जिम से क्या बॉडी अकड़ जाती है, स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आप ना जैसा चाहो वैसा इलास्टिक जैसी अपनी बॉडी को बना सकते हो। तो इलास्टिक जैसी बॉडी को बनाने के लिए पहले थोड़ा तो वार्म अप करना पड़ेगा ना गाइस। तो अभी मैं हैंड का मूवमेंट जितने भी है वो मैं कर रही हूँ और उसके बाद मैं पैर का स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही वाइज किया जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना, मतलब अल्टरनेट होता है दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट, और वो जो भी है दोनों ही करना होता है। तो दोनों 10-10 का सेट आप कर सकते हो चाहो तो। और ये पीछे दोनों ही हाथ करके ये वाला स्ट्रेचिंग सबसे ज़्यादा मुझे सुकून देता है। इसमें गाइस इतना जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको इतना रिलैक्स फील होता है, और जो हमारे गर्दन से लेके नीचे तक की जो एकदम सीधी सी हड्डी है उसको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और ये गर्दन का एक्सरसाइज है, ये जो अपन फ़ोन चलाते रहते हैं एक ही पोस्चर में बैठ के, उसमें ये काम करता है। और गला जो अकड़ जाता है, मतलब बॉडी अकड़ सी जाती है, उसको ये खोलता है। और थोड़ा सा जिसको मतलब माइग्रेन है उसको थोड़ा सा चक्कर, लिटिल बिट चक्कर आ भी सकता है। तो थोड़ा सा चक्कर जैसा फीलिंग आता है, 1-2 सेकंड का आता है, बहुत ज़्यादा देर का नहीं आता है। तो उससे डरना नहीं है, ये एक्सरसाइज कोई भी करेगा ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने गर्दन को घुमाएगा तो चक्कर थोड़ा सा लिटिल बिट आएगा ही। ये इसको सोच के डर के ये वाला स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको करना है उसके बाद भी। तो अभी गले का, हैंड का ये सारा मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मैं अनुलोम विलोम करने वाली हूँ।
और वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके भी बहुत कई सारे फ़ायदे हैं। तो ये तो हमें बचपन से ही सिखाया गया है। रामदेव बाबा का भी था, फिर शिल्पा शेट्टी, मलाइका, कितने सारे जन आजकल तो सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ बहुत स्पीड से फैल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो योगा तो कई सालों से चलता आया, हमारे देवी देवता के टाइम से, सतयुग से, द्वापर युग से, त्रेता युग से, जितने भी युग है, 4 युग है ना, अभी अपन चौथे युग में है। तो चौथे युग में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिविटी कम है। और पॉजिटिविटी लाने के लिए एक्सरसाइज, हेल्थ, योगा से ही होगा। तो अब मैं पैर का स्टार्ट कर रही हूँ। पैर का ये वाला एक्सरसाइज का ये फ़ायदा है कि आपका जो बेली फैट है वो स्पीड से कम होगा, और बेली फैट के पास जो फैट ज़्यादा जम जाता है तो वहाँ पे क्या मतलब बहुत ही साइड जो होता है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वहाँ का ना फैट सबसे ज़्यादा ज़िद्दी होता है। आपके हाथ, पैर, गाल, गर्दन सारे पतले हो जाएंगे, लेकिन पेट का फैट सब स्पीड से नहीं घटता है। तो पेट का फैट बहुत ही ज़िद्दी होता है। तो ये पेट का एक्सरसाइज है, और इससे इसका गले के पास का जो फैट होता है उससे भी कम होता है। और ये वाला जो एक्सरसाइज है ये बालों के लिए है और ग्रंथि के लिए है। जो गले के पास जो पाचन क्रिया में जो हेल्प करता है ग्रंथि, उसके लिए ये एक्सरसाइज है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इतना इजी से हो नहीं पाता है, लेकिन आप कंटिन्यू करोगे तो हो ही जाता है। और ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी स्किन के लिए और बालों के लिए और रिलैक्स मोड में आने के लिए है। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको भी सबके 2-2, 3-3 सेट करने होते हैं। मैं तो वीडियो में 1-1 सेट ही करके दिखा पा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 3-3, 4-4, 30-30 सेकंड या 60-60 सेकंड का भी अगर सेट में दिखाने लग जाऊँ तो 3 घंटे की मूवी बन जाएगी। तो इसके लिए मैं 1-1 सेट करके ही वीडियो में शूट कर पा रही हूँ। और आप जैसे ही एक कोई पोस्चर करते हो, एक कोई आसन करते हो, तो एक योगासन के बाद आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जिम नहीं है। जिम में क्या होता है, फास्ट इंसान करता रहता है। योगा में क्या, थोड़ा बॉडी स्लोली किया जाता है एक्सरसाइज। योगा सुकून है। जिम भी अच्छा है, मैं जिम की कोई यहाँ बुराई करने नहीं बैठी हूँ, जिम भी बहुत अच्छा है। मैंने एक टाइम पे जिम भी बहुत किया है, लेकिन वही है ना, जिम से आप जल्दी कैलोरी बर्न नहीं कर सकते हो, जल्दी फैट बर्निंग जिम से नहीं होता है, योगा से ही होता है। और योगा में कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, और टाइमिंग बस योगा में ज़्यादा लगता है। अगर आप अच्छे से रिलैक्स मोड में 60-60 मिनट का एक-एक योगा आसन, एक-एक पोस्चर करने लग जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आपको योगा के लिए अच्छा खासा टाइम देना होगा। और जैसे ही आप 2 टाइप का होता है ना, पैर का, हाथ का, तो जैसे अभी मैंने ये वाला सारा सेट कंप्लीट किया, तो इसमें अभी 2-3 सेकंड का आप ऐसे चाहो तो पावर नैप भी ले सकते हो, थोड़ा सा सो सकते हो यहाँ पे। सोना नहीं है नींद से, बस ऐसे आंखें बंद करके, क्योंकि ये भी एक योगा का ही पार्ट है। और ये वाले एक्सरसाइज से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अब मैं चक्रासन करने वाली हूँ। तो चक्रासन से पहले थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि चक्रासन सबसे डिफ़िकल्ट है। और मेरे लिए तो डिफ़िकल्ट नहीं है, मुझे तो सीखने के लिए बहुत कम टाइम लगा था। मैं तो पहली बार ही मैंने कर लिया था चक्रासन। लेकिन उसमें ना होल्ड करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं होल्ड हो नहीं पाता है ईज़िली। तो मैं पहले पानी वानी पी ले रही हूँ, बाल वाल फोल्ड कर ले रही हूँ अच्छे से, क्योंकि उसमें बाल अगर फोल्ड है तो ही आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो बाल खींचता रहता है। तो बाल को मैं फोल्ड कर ले रही हूँ, और उसके बाद मैं चक्रासन करूँगी गाइस। मुझे नींद भी आ रही है। तो बाल को आप चाहो तो क्लच कर सकते हो, लेकिन क्लच करने से क्या होता है पता है, नीचे ना क्लचर चुभता रहता है, तो आप क्लचर भी यूज़ नहीं कर सकते हो योगा के टाइम पे।
रबड़ से लगाओ तो वो इतना टाइट हो जाता है कि वो भी चुभने ही लगता है। तो कुछ मत करो, ऐसे ही फोल्ड कर दो। देखो फिर खुल ही गया। ऐसे तो मेरा बाल अच्छा नहीं रहेगा, और जब योगा करो तो इतना सिल्की हो जाएगा, इतना सिल्की हो जाएगा कि बार बार परेशान करता रहता है। तो ये एक्सरसाइज है गाइस, ये भी बेली फैट को घटाने के लिए मदद करता है, और इसके भी 3-3 सेट करने चाहिए 60-60 सेकंड के। आप जितना देर चाहो होल्ड कर सकते हो, वो तो 60 एक कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब आप प्रैक्टिस करके जितना परफेक्ट बन पाओगे। तो ये है चक्रासन। देखो आज परफेक्ट हो पाया, ओ माय गॉड, आज एकदम सही हो पाया। इतना हाई नहीं हो पाता है, पैर की साइड से, हाथ की साइड से थोड़ी वीकनेस रहती है तो परफेक्ट हो नहीं पाता है। आज एकदम परफेक्ट हुआ है। वेल गाइस, अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मेरा एक्सरसाइज हो गया है कंप्लीट, और अब आई है बारी नाश्ता बनाने की। तो पेटू को भूख तो लगी गया है, तो मैंने ले लिया है आटा गूंदने के लिए गमला, और गमला रखने के बाद मैं आटे का डब्बा लेकर अब बैठूंगी आटा गूंदने के लिए। तो पहले मैंने इसमें आटा डाल दिया है, और आटा मुझे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना है, 6-7 लोई का ही बनाना है। तो देखती हूँ क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट मुझे डालने हैं। तो फर्स्ट मैं इसमें डालने वाली हूँ अजवाइन। तो अजवाइन का डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा है, उसके लिए वक्त लग रहा है। तो देखती हूँ कितना अजवाइन का डब्बा आज वक्त लेने वाला है, क्योंकि आफ्टर एक्सरसाइज बहुत ही तेज़ भूख लग जाती है गाइस। इतना मन करता है जल्दी से फटाफट नाश्ता बना बनाया मिल जाए तो मज़ा आ जाए, पर यहाँ कौन ही बना के देगा। स्ट्रगल वाली लाइफ में खुद ही बनाना पड़ता है गाइस। तो और मैं दूसरे के हाथों का मुझे पसंद भी नहीं आता है, मतलब घर पे तो सबके हाथों का पसंद आता है, यहाँ मुंबई में नहीं पसंद आता। तो अब मैं अजवाइन इसमें मैंने डाल लिया है, और अजवाइन के बाद इसमें जाएगा सौंफ, जीरा, नमक, थोड़ा खाने वाला सोडा और घी। तो अब इसके बाद मैं डालने वाली हूँ खाने वाला सोडा, जो एकदम वाइट वाइट होता है पाउडर के जैसा। और इसको डालने के बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, पहले तो बेकिंग सोडा देख रही हूँ कितना जाएगा, हालांकि ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जीरा खाना चाहिए, और सौंफ तो उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो सौंफ तो खाना ही चाहिए। सौंफ का डब्बा भी अगेन गाइस मुझसे खुल नहीं रहा है, टाइम लग रहा है उसमें भी, तो थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ अब सौंफ भी। सौंफ डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, और गाइस मैं हमेशा सेंधा नमक ही खाती हूँ। सेंधा नमक के बहुत ही ज़्यादा योगा में फ़ायदा है, इसीलिए योगा में कह रही हूँ, सॉरी, आयुर्वेद में बताया गया है कि योगा में, अरे यार क्या हो रहा है आज आयुर्वेद में बताया गया है कि सेंधा नमक का कितना ज़्यादा फ़ायदा है, सेंधा नमक कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए मैं सेंधा नमक ही खाती हूँ सालों भर, हमेशा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुर्गा पूजा के टाइम या सावन के टाइम, हमेशा मैं सेंधा नमक ही खाती हूँ। और इसमें मैंने 2 चम्मच अब घी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने में थोड़ा 5-10 सेकंड इसमें जाएगा, ज़्यादा नहीं, इतना भी 1 घंटा बैठ के नहीं मिलाना है, थोड़ा ही टाइम के लिए मिलाना है। तो जैसे ही पूरा अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद इसको मतलब हाथ से, ऐसे तो दोनों हाथों से करना चाहिए, लेकिन मैं एक ही हाथ से मिला रही हूँ क्योंकि दोनों हाथ गंदा हो जाता है तो बहुत गुस्सा आता है। अब गुस्सा करके क्या ही करेंगे, पेटू को भूख लगी है तो पेटू के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा ना गाइस। क्या होता है ना कि एक्सरसाइज करने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लगती है, इतनी ज़्यादा भूख लगती है, ऐसा लगता है आटा ही खा लो डायरेक्ट पर
आटा नहीं खा सकते ना, मकई का आटा तो फिर भी खा सकते हैं, गेहूं का नहीं खा सकते हैं। और ये ना मकई है, ना गेहूं है, ना ज्वार है, ना बाजरा है, ये सबका मिक्सअप है। मल्टीग्रेन आटा खाती हूँ मैं, तो मल्टीग्रेन में सारे ही होते हैं, तो इसको किसी एक का नाम तो दे नहीं सकते क्योंकि ये तो सबका मिश्रण है। तो आप लोग को भी खाना है तो ऑर्डर कर सकते हो मल्टीग्रेन आटा, या तो ऑर्डर कर लो, या अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे सब ईज़िली मिल सकता है तो सबको लेके एक साथ आप कहीं मशीन से पिसवा सकते हो और फिर उसको खा सकते हो। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मकई, ज्वार, बाजरा और गेहूँ, चावल का भी आटा होता है, उसको भी मिला सकते हो। तो ये सबका मिक्सअप है, एक साथ ही सारे फाइबर इससे मिल जाते हैं। अलग से कुछ ऐड करने की, कैल्शियम के लिए जो रागी का आटा भी इसमें मिक्स है। रागी का हल्का ही है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा होता तो इसके कलर अलग ही होते, तो ज़्यादा नहीं है। ऐसे पैकेट पे लिखा तो आता है कि रागी भी मिक्स है, बट मुझे दिखता नहीं है ऐसा कुछ वाइब, क्योंकि रागी के आटे का कलर बहुत ही डार्क होता है और उसको थोड़ा भी किसी भी चीज़ में मिलाएंगे तो वो कलर उठ के आएगा, बट इसमें तो ऐसा कुछ अलग से दिख नहीं रहा है। तो इसको शायद रागी का मिक्सचर नहीं बोल सकते हैं। तो अब इसको हल्का हल्का पानी दे के मैं मिला रही हूँ, और मिलाने के बाद जब आटा गूंद जाएगा तो उसको 20 नहीं तो 25 मिनट का रेस्ट देना होता है। अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो आपका जो बाटी बनेगा ना वो बहुत ही टाइट और बहुत ही पत्थर जैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा जिससे आप बैट बॉल खेल सकते हो तो इसके लिए, या फिर किसी को पत्थर के जैसे मार भी सकते हो उससे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसकी दांत से फाइट हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा, और जीभ को भी अच्छा नहीं लगेगा और पेट को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आटा गूंदने के बाद आटा को हमेशा रेस्ट देना चाहिए, तुरंत नहीं बनाना चाहिए। कभी भी आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो टाइम दे के बनाना चाहिए। अगर आप फटाफट करोगे तो उसमें टेस्ट नहीं आता है फिर। तो इसीलिए कभी भी नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बहुत हड़बड़ी है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो प्रॉपर टाइम दे के बनाना चाहिए। इसीलिए जब कभी भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं पूरा प्रॉपर शिद्दत से बनाती हूँ, और शिद्दत से बनाई हुई हर चीज़ स्वादमयी तो होती ही होती है। करियर में भी वही होना चाहिए, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। आप जितना टाइम दोगे ना उतना आप निखर के आओगे। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ में लेट हो रहा हो ना तो सब्र रखना चाहिए, और सब्र का फल हमेशा कड़वा नहीं होता है, मीठा ही होता है। बस देखने का नज़रिया चेंज करना होता है। तो आटा मेरा गूंदने पे है, इसमें वक्त तो थोड़ा ही अब लगेगा, ज़्यादा तो लगेगा नहीं। मैं इसको मिला पा रही हूँ अच्छे से, और फटाफट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने बताया ना मुझे टाइम लगता है, और मैं जानबूझकर भी टाइम लगाती हूँ चीज़ों को अच्छे से समझ के करके प्रॉपर उसको टाइम देकर बनाती हूँ। इसीलिए सब कहते हैं तुम्हारे हाथों का टेस्ट अलग ही है। हाथों का टेस्ट अलग नहीं है, मेहनत मैं ज़्यादा करती हूँ, इसके लिए टेस्ट अलग है। तो सब मेहनत करेंगे तो सबके हाथों में टेस्ट आ जाएगा। तो बस यही बात है। आटा गूंद जाए, अब इसको रेस्ट पे डालूँगी। भूखी तो बहुत ही तेज़ लगी हुई है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जल्दी जितनी भूख जब लगी होती है ना, जब उतना ही ज़्यादा वक्त लगता है, और जब कभी भी भूख नहीं लगी हो तो जल्दी बन जाता है। यही दुनिया का रीत है। हम जो चाहते हैं वो ज़िंदगी नहीं होता है, हमारे साथ जो होता है वो ज़िंदगी होता है। इसीलिए ये मत सोचो कि आपको क्या मिला है, ये सोचो कि आपको क्या मिला है ये मत सोचो कि आपको क्या मिला है, ये सोचो कि आपको क्या क्या मिला है। समझे? ये मेरी मूवी का डायलॉग है, मेरा ही डायलॉग्स था उसमें, कि ये मत सोचो कि देश ने तुम्हें क्या दिया है, ये सोचो कि तुम देश को क्या दे सकते हो।
हालांकि अभी मैं फ़नी वे में बोल रही हूँ, मेरी मूवी जाकर देखो। वोकलोन क्रिएशन चैनल पे है मेरी मूवी पहलगाम, तो उसमें आपको दिख जाएगा ये वाला डायलॉग जो बहुत ही फेमस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है इसी लाइन को कि ये मत सोचो देश ने तुम्हें क्या दिया है, ये सोचो कि तुम देश को क्या दे सकते हो। तो मैंने अभी कौन सी लाइन अलग सी बोली, ये मत सोचो कि आपको क्या मिला है, ये सोचो कि आपको क्या क्या मिला है। वाओ, प्राउड ऑफ यू। तो आटा में कितना टाइम लग रहा है यार, जल्दी करो ना, मुझे भूख लगी है, प्लीज़ जल्दी जल्दी बनाओ, भूख लगी है, खाना खाना है, फिर और भी सारे काम है, खाना ही थोड़ी बनाना है यार दिन भर, जल्दी करो ना, मुझे गुस्सा आ रहा है। गाइस अब बोर मत होना, इसके आगे इतना सुंदर मैंने बाटी बनाया है, देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा गाइस। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है, बहुत ही ज़्यादा, एकदम ही अलग, एकदम ही अलग, क्या ही बताऊं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। वेल गाइस, उसको 20 मिनट का रेस्ट दे दिया है और अब चूल्हा जला लेते हैं। चूल्हा पे मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई, जिसमें मुझे उसको स्टीम करना है। तो ये इसको एकदम लो फ्लेम पे रखना है, एकदम ही लो फ्लेम पे, और इसको वेट करना है कि ये गर्म हो जाए, जब तक कि आटा का लोई बना लेते हैं। तो देख लो रेस्ट करने के बाद मेरा लोई कितना ही सॉफ्ट बनने वाला है। और किचन थोड़ा फैला फैला सा है, मैशअप है, क्योंकि सुबह का टाइम है और भूख लगी है। तो इधर खाना को बनने रख दूँगी और उधर साथ में मैं किचन भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अकेले सब काम मुझे ही तो करना पड़ता है ना गाइस, इसके लिए। और अपना काम स्वयं ही करना भी चाहिए। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, अपने काम करने में कौन सी शर्म। मुझे तो खाना बनाना, खाना खाना बहुत पसंद है, क्योंकि जो इंसान फूडी होता है ना, उसको खाना बनाना भी उतना ही ज़्यादा पसंद होता है, और ये होना भी चाहिए। सिर्फ खाना पसंद है और बनाना पसंद नहीं है, डैट इज़ वेरी बैड। तो अब मैं लोई बना रही हूँ, प्रॉपर एकदम पेड़े जैसा बना लेना है। तो एकदम प्यारा प्यारा छोटा छोटा सा बना रही हूँ, 7 बना रही हूँ आज, क्योंकि शाम तक खाना है। तो छोटा छोटा बन जाएगा। अब इसको राउंड करने के लिए टाइम लग रहा है, तो इसमें भी प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा, तो ही परफेक्ट बनता है, नहीं तो परफेक्ट बनता नहीं है गाइस। तो परफेक्ट बनाने के लिए ऐसे करना पड़ रहा है। और अभी 2 रेडी हो गया है, ये तीसरे का नंबर है, तीसरा रेडी हो जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा, चौथा रेडी हो जाएगा तो 5वां आ जाएगा, 5वां रेडी हो आ जाएगा तो 6ठा आ जाएगा। अभी कितना आया मेरे हाथ में, ये इस 4th नंबर का है। अभी 5, 6, 7 3 और बाकी है। सो गाइस 4 नंबर का भी हो गया है रेडी, और अब आएगा 5 नंबर, 5 5 5, आजा मेरा भाई। तो देख लो गाइस, बाटी बनाना कितना ही आसान है, सिर्फ आपको आटा पे ही ध्यान देना है गूंदने के लिए। उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं वो उसमें ही जो वक्त लगता है। बाकी रोटी के जैसा नहीं है कि आटा भी गूंदना है, लोई भी बनाना है, फिर बेलना भी है, फिर उसको सेकना भी है, फिर उसको फुलाना भी है, इतना इसमें तामझाम नहीं है। इसको बस लोई बनाओ, कढ़ाई को स्टीम करो, और स्टीम करने के बाद उसमें अभी क्या डलेगा मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। पहले तो लोई तो तैयार हो जाए, और लोई सारा बन के हो गया तैयार। अब इसमें थोड़ा स्टाइलिंग करेंगे चाकू की हेल्प से। तो इसको ऐसे करेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्रॉस का निशान बनाना है सारे पे, एक्स एक्स एक्स, और इधर वाई पे घी डालना है घी के दिए जलाना है इधर। तो अब इसमें कढ़ाई हो गई है गरम, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, और इसको पूरा ही फैला देना है, मतलब कढ़ाई के कोने कोने तक इसमें इसका ऑयल फैलना चाहिए, ताकि कहीं भी अपना बाटी डाले तो वो चिपके ना हमारे कढ़ाई में। तो ये अभी
एकदम 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 पिघल जाएगा। पिघल गया। इसको मैं अभी फैला ले रही हूँ गाइस, जब तक कि आप चूल्हे को देखो। चूल्हे को भी कभी कभी देख लेना चाहिए, क्योंकि इससे ही हमारा पेट भरता है। अग्निदेव ना हो तो इंसान का पेट भी ना भरे, कहाँ से खाएगा, कहाँ पकाएगा। तो इनका बहुत महत्व है भाई अपने ज़िंदगी में। और अब इसको मैंने एक एक कोने कोने में फैला दिया है। घी तैर तैर के, डांस कर कर के चारों तरफ फैल गया है। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ प्यारा प्यारा बाटी। तो अब देख लो मेरा प्यारा प्यारा क्यूटू बाटी कितना सुंदर दिखला है बाबा ले, मेड बाई शिवानी रॉय। अब इसमें ये छन 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 करके पकेगा, छन 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 छन। मैंने कितना डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया। अब डालूंगी 6। आपको पता है गाइज, मेरा भाई है ना, बचपन में 6 को 6 बोलता था। वही मुझे याद आ गया अभी, इसीलिए मैंने भी बोल दिया 6। वो ऐसे बोलता था 1 2 3 4 5 6, फिर बोलता था 7 8 9 10। सारा वर्ड सही बोलता था, सिर्फ 6 ही गलत बोलता था। और अभी इसको अब प्लेट से ढक देंगे और ये स्टीम होना स्टार्ट हो गया है। और इसको एकदम भी थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इधर जो भी मेरा किचन फैला हुआ था उसको भी मैं देख रही थी ठीक करने के लिए, बीच बीच में इसको भी आ रही थी पलटने अलटने के लिए। तो इसको चिमटे के हेल्प से अभी इसको पलटना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये पलटने लायक हो गया है। ज़्यादा देर तक आप इसको एक ही पोस्चर में नहीं छोड़ सकते, नहीं तो जलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चिमटे का हेल्प ले रही हूँ, लेकिन चिमटे का हेल्प मेरे बाटी को पसंद नहीं आया। ये कह रहा है अपने हाथों से मुझे प्यार से पलटो। तो मैं अब इसको प्यार से तो पलट रही हूँ, बदले में मेरा हाथ जल रहा है। तो कह रहा है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइस। तो हाथ तो जलाना पड़ेगा। घर पे मम्मी के हाथों से प्यार से बना हुआ खाते थे, और ये कभी नहीं सोचा कि उनका भी तो हाथ ऐसे किचन में जलता है। तो अब यहाँ स्ट्रगल लाइफ में अब तो बनाना ही पड़ेगा गाइस। कब तक ढाबे का, रेस्टोरेंट का, मेस का, होटल का खाओगे? किसी दिन तो हाथ जलाना पड़ेगा ना गाइस। तो कितना ही क्यूट दिख रहा है पलटने के बाद। और इसको फिर से प्लेट से ढक देंगे कपड़े की मदद से, क्योंकि आप हाथ लगाओगे तो हाथ आपका और भी ज़्यादा जलेगा। और इधर अब किचन का सफाई कर लेते हैं। कितना ही ज़्यादा फैला हुआ है गंदा सा। खाना इतना अच्छा बन रहा है और बर्तन ऐसे फैला अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इन सब की भी सफाई कर दे रही हूँ फटाफट। उधर वो स्टीम होता रहेगा, इधर इसकी सफाई होती रहेगी, तो बढ़िया। फिर उसके बाद मुझे सीधा खाने पे टूट पड़ना होगा, और कोई काम बचेगा नहीं करने के लिए। वैसे और भी काम है, लेकिन किचन का तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट इसकी सफाई मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद उधर भी ध्यान देना होता है गाइस, बीच बीच में हाथ धो के, क्योंकि अगर उधर ध्यान नहीं देंगे तो वो जल के बाटी का बाटा हो जाएगा। ये मेरा टिफ़िन है गाइस, जो मैं शूट पे लेके जाती हूँ। इसमें मैं सैलड लेके जाती हूँ, कभी कुछ भी कभी कुछ भी, कितने सारे कुछ भी उसमें सैलड बना कर लेके जाती हूँ। कभी कुछ बाटी वाटी बचा रहता है वो भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। आखिर पूरी दुनिया अन्न के लिए तो कमा रही है, तो इसलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बचपन में बहुत कर लिया, अब नहीं करना चाहिए। अब एक एक अन्न का अहमियत पता चल जाता है जब आप अकेले रहते हो, स्ट्रगल करते हो, सरवाइव करते हो, और सुबह से लेकर शाम तक अपना ख्याल रखते हो, अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का, अपने डेली रूटीन का, 3 टाइम खाने का। तो आपको पता लगता है कि अन्न की वैल्यू क्या होती है। तो इसीलिए अब इसको ऐसे स्टैंड अप करना होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत देर लेटा था, और लेट के अलट पलट करके इसके दोनों साइड तो पक गए हैं, लेकिन इसके जो साइड है ना, मतलब स्टैंड करके इसके जो ऊपर साइड में जो बचा हुआ है उसको पकाना है। तो अब सबको मैं उठा रही हूँ। उठाने के बाद इसको वापस से ढकना पड़ेगा, और फिर एक बार फिर उधर साइड से भी पकाना होगा, और फिर लास्ट में
बताती हूँ। अभी इसको ढकने दो, इसको रेस्ट होने दो। जब तक ये 2-4 और बर्तन बचे हैं उसको मैं सफाई कर लूँ, और सफाई करने के बाद बाटी, अब ज़्यादा टाइम नहीं है तैयार होने के लिए, मुंह तक जाने के लिए अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो अब ज़्यादा वेट नहीं करना है। 2-4 तो बर्तन बाकी है और ये तो तुरंत ही सफाई हो जाएगा, इसमें कौन ही ज़्यादा वक्त लगने वाला है। पहले के ज़माने में वक्त लगता था बर्तन धुलने के लिए, हालांकि पहले की सफाई और आज की सफाई में बहुत फ़र्क है। आज लिक्विड वाला, किसी भी झाग बनने वाले लिक्विड से, बीम से सफाई हो जाती है, लेकिन वो क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है जो पहले के ज़माने में हुआ करता था, राख से या किसी भी चीज़ से, यूँ कह लो आग के भस्म से। तो उसकी क्लैरिटी और इसकी क्लैरिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी कितना भी साफ़ कर दो गंदा गंदा सही दिखता है, और पहले चमक जाता था बर्तन पहले के ज़माने में। अभी बिम की दुनिया है, बिम बार। पानी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए गाइस। मुंबई में पानी की भी बहुत किल्लत है, बहुत ही ज़्यादा। बीएमसी जो पानी आती है मुंबई से, बाहर से कहीं से तो आती है, बॉम्बे म्यूनसिपलिटी सर्विस, पता नहीं यही फुल फॉर्म में क्या है। तो पानी की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो पानी भी ज़्यादा ऐसे ही फालतू नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो 500 लीटर बहुत है, लेकिन अगल बगल जो रहते हैं उनके लिए तो कम है ना। तो कभी कभी उनकी भी हेल्प करा देती हूँ मैं, उनको चाहिए होता है पानी, तो क्योंकि मेरे लिए तो इनफ है, मेरा तो हो जाता है। तो पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को तो है ना ज़रूरत, तो इसीलिए आप हेल्प करोगे तभी तो आपकी कोई हेल्प करेगा। और अब मेरा बाटी बनके हो गया है रेडी नहीं हुआ है अभी, एक साइड और पकाना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा और मेहनत है, थोड़ा सा और अलट पलट के इसको अभी डांस कराना होगा फाइनल। देखो उधर थोड़ा जल सा गया है, यही होता है अगर आप बाटी छोड़ के दूसरा काम करने लगोगे ना तो इसको बुरा लग जाता है, और जब इसको बुरा लग जाता तो ये तांडव दिखाने लगता है। और भाई अगर इस पर ध्यान रखो तो ये बिल्कुल नहीं जलेगा और पकेगा भी नहीं फास्ट से, तो आपको ध्यान तो हटाना ही पड़ेगा। ध्यान हटाओगे, ध्यान हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है। तो थोड़ा थोड़ा जला भी नहीं है, बस लग गया है थोड़ा सा, वो वैसा जले जैसा स्मेल थोड़ा सा आ जाता है, तो मन डर जाता है कि जल गया क्या, लेकिन नहीं, जला नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अलट पलट के अभी अब फाइनल इसको, अब इसमें घी डाल सकते हो या बटर डाल सकते हो, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा क्रंची हो जाएगा और उसके बाद आप खा सकते हो। तो ज़्यादा वेट है नहीं, बस फाइनली टच इसको देना है थोड़ा सा। एक बार और ढक देती हूँ, उस जो लास्ट साइडर बचा हुआ था उसको पकाने के लिए। अब बटर की बारी आई, बटर तो 2-3 डाल दिया है, ये इसमें थोड़ा सा लगा हुआ था तो इसको फेंक नहीं सकते, इसको भी यूज़ कर लेते हैं। और लास्ट में आप घी डालोगे तो अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन आप बटर डालोगे तो नेक्स्ट लेवल लगेगा। बटर के बाद तो ओ माय गॉड, क्या ही बताऊँ। राजस्थानी बाटी का मैंने कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिया कितने सारे वीडियो मैंने डाल दिए दाल बाटी के। हालांकि मैं दाल नहीं बनाती, मैं सिर्फ बाटी बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दाल चावल के साथ ही सिर्फ पसंद है, बाटी वाटी के साथ पसंद नहीं है। राजस्थानी दाल बाटी में मुझे सिर्फ बाटी पसंद आई, दाल नहीं। तो बाटी अब पक के रेडी हो गया है, और अब इसको हम प्लेट में निकाल सकते हैं। तो मैं प्लेट पहले वो बटर वाला हटा के अभी मैं प्लेट लेके आ गई हूँ, और अब मुझे खाना है, और खाने के लिए मैं निकाल लेती हूँ। अभी 2 ले लेती हूँ, नहीं 2 से क्या होगा, 3 ले लेती हूँ, बाकी का 4 2 करके बाद में खा लूँगी। अभी 3 खा लूँगी सुबह सुबह, फिर 2 दोपहर में खा लूँगी, 2 शाम को खा लूँगी। हो गया मेरा ब्रेकफास्ट लंच डिनर, यही हो गया। और इसको ढक के रख देती हूँ ताकि ये वैसा मतलब अकड़ ना जाए, अच्छा ही रहे, ढकने से अच्छा ही रहता है। तो इसको ढक देती हूँ मैं,
और ढक दूँगी तो फिर ये बाद में मेरे लंच और डिनर के काम आ जाएगा। वैसे भी मैं रात तक तो खाती नहीं हूँ, शाम तक ही मेरा फिनिश हो जाता है। और गाइज़ ये इसको आप रख भी सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है, मतलब 1.5-2 दिन तक तो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ डला ही नहीं है जो इसको ख़राब बनाए। मतलब एक होता है ना कि चावल दाल बनाया तो शाम तक ख़राब हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं डला है कि इसको ख़राब कर सके। तो इसको आप स्टोर करके रखना चाहो तो 1-2 दिन के लिए रख सकते हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जैसे नमकीन या मठरी को रखते हैं ना, उतना ज़्यादा भी इसको रखा जा सकता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, उतना क्यों रखना, पहले ही खा लो। तो देख लो बनने के बाद, बाप रे, गर्मा गर्म क्या भाप निकल रहा है इसमें से। और इसको अगर आपके पास आम का अचार है उसके हेल्प से खा सकते हो, नहीं तो हल्का हल्का, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नमक के साथ हल्का हल्का टच करके अच्छा लगता है। तो मैं कई बार मटर का छोला बना लेती हूँ, उसके साथ भी खा लेती हूँ, नहीं तो अचार और नमक तो सदाबहार है। तो चलो बाय बाय बाय।